नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाय नमो लोके सव्यसाहुड ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्ष्यदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। षट आवश्यक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इनमें अभी तक हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय और संयम, इन चार आवश्यकों के बारे में समझ चुके हैं। किसी को कुछ प्रश्न है यहाँ तक? कल किसी का प्रश्न अपन ने पेंडिंग रखा था क्या? नहीं, हो गया था। ठीक है। कल संयम में आप लोग को समझ में आया था किस प्रकार से मन, क्योंकि संयम में हमने पढ़ा था 5 इंद्रिय विजय और एक मन, ऐसे 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 5 स्थावर काय जीवों की और एक त्रस्त काय जीव, ऐसे षट काय की जीवों की हिंसा का त्याग, वो कहलाता है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम पर तो कल हम लोगों ने बात की थी, तो थोड़ा प्राणी संयम पर अपन बात करते हैं। जीवों की हिंसा का त्याग करना माने द्रव्य रूप से तो उनकी हिंसा नहीं करना, भाव रूप से भी नहीं करना, द्रव्य रूप से नहीं करना, मतलब कि संकल्प पूर्वक हम किसी भी एक इंद्रिय आदि जीव की हिंसा नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सरल है। आप लोग हिंसा के बारे में तो सब समझते ही है ना। हिंसा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी का घात करना, किसी का दिल दुखाना, किसी की जान ले लेना, ये सब हिंसा है। तो हिंसा नहीं करना, ये है प्राणी संयम। संयम होता है जैसे आज, जैसे आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हो कि हम आज कोई पंच इंद्रिय जीव को नहीं मारेंगे। बताओ, ऐसा किसी का नियम है क्या? कोई ऐसा नियम लेता है क्या रोज? क्यों ध्रुव? हम लोग मंदिर में जाते और अपने को ऐसा लगता है ना कुछ नियम लेना है, तो अपने को कोई गिने चुने 5-10 चीजें ख्याल में आती है। क्या? बस ये नहीं खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, और मंदिर चले जाएंगे, और अभिषेक पूजा करेंगे, और बस बस ये लिमिटेड ही, लगभग सभी के नियम सेम ही रहते होंगे। आप पता है कैसा नियम भी ले सकते हो? आज हम बुद्धिपूर्वक किसी भी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करेंगे। आज हम एक भी 4 इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करेंगे। आज 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की हिंसा नहीं करेंगे। कम से कम एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से तो बच नहीं सकते ना, तो कम से कम करेंगे। अननेसेसरी लाइट नहीं चलाएंगे, ये भी नियम हो सकता है। ये संयम है आपका, प्राणी संयम। अननेसेसरी पंखा नहीं चलाएंगे, बिना किसी आवश्यकता के कूलर नहीं चलाए रखेंगे, पानी छान करके प्रयोग करेंगे, कम से कम पानी यूज करेंगे। और हम, ये भी एक तरह का प्राणी संयम हुआ ना, एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करी ना अपन ने। हाँ, हम भूमि नहीं खोदेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, आज हरी नहीं खाएंगे। जैसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग करते ना, हरी सब्जियों का, हरे फलों का क्यों त्याग करते? कि हरि में ज्यादा जीव पाए जाते हैं, तो आज हम हरि काय का त्याग करेंगे। तो ये सब क्या हुआ? इसको बोलते हैं प्राणी संयम। तो जब समझ में आया, तो ये अपन लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बताओ? कितना सरल है। एक दिन हम एक इंद्रिय जीव की हिंसा कम से कम करेंगे, इसमें क्या कठिन है? अरे हम, एक पंखे में काम चलेगा तो हम 2 पंखे नहीं चलाएंगे, एक लाइट में काम चलेगा तो हम 4 लाइट नहीं जलाएंगे। तो उतने जीवों की रक्षा हुई कि नहीं हुई ध्रुव?
पानी कम से कम धोलेंगे, कम से कम पानी उपयोग करेंगे, अपने हाथ से अपने बर्तन धोएंगे तो कम जीवों की हिंसा होगी। और बर्तन मांजने वाली आंटी वो आकर के बर्तन धोएगी तो पक्के में ज्यादा जीवों की हिंसा होगी, क्योंकि उनको जीव थोड़ी बचाने, उनको तो समय बचाना है। वो तो नल चालू करा और नल के नीचे बर्तन लगा दिए, बड़ 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 करके सब धुल गए। तो कितना पानी बहा, कितने जलकायिक जीव चले गए। समझ में आया भाई? तो आप लोग भी ऐसा नियम, ऐसा प्राणी संयम अपने डेली लाइफ में रोज कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। इससे पता है पवित्रता बढ़ती है। अरे हमें हमारे अंदर जीवों के प्रति दया आती है। नहीं तो पता है जो जीव ऐसे नियम नहीं लेता है ना, वो पता है कैसा हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ वो जीव मर रहे तो मरने दो, कोई बात नहीं। उसको लगता ही नहीं है कि भैया जीव है, उसका घात हो रहा है। इसलिए सभी लोग ध्यान रखना। बहुत सारे नियम हो सकते, जैसे बारिश आ रही है ना, हम कम से कम बाहर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो ही बाहर जाएंगे। हाँ, कीचड़ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कीचड़ में पता है आपको कितने सारे जीव हो जाते हैं, देखे ही होंगे आप लोगों ने। रिदम देखे, मिट्टी वगैरह में कितने सारे जीव हो जाते हैं बारिश के दिनों में। हाँ, तो हम ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे जहाँ बहुत जीवों की हिंसा होती हो। तो ऐसे आप उन जीवों की हिंसा से बच सकते हो कि नहीं, तो जीवों की रक्षा होगी। समझ में आया? अरे जैसे हम जीव है वैसे वो भी जीव है, जैसे मैं भी आत्मा हूँ वैसे वो भी आत्मा है। जैसे मुझे सुख दुख होता है, अरे उसे भी सुख दुख होता है। अपन शुरू में ही पढ़ चुके कि तीन लोग के समस्त जीव जो है सुखी होना चाहते हैं। तो बताओ कौन सी चींटी किसी के पैर के नीचे आके मरना चाहती होगी? कोई नहीं मरना चाहता ना। इसलिए बहुत सारे हो सकते हैं। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ये भी प्राणी संयम है। हम किसी को ऐसा बुरा नहीं कहेंगे जिससे उसे बुरा लग जाए, ध्रुव। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। होता है ना, छोटे भाई बड़े भाई, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन, इनमें झगड़े काहे के होते हैं? इसने उसका मजाक उड़ाया, फिर इसने उसका मजाक उड़ाया, फिर इसने धीरे से उसको मारा, इसने धीरे से उसको मारा, फिर उसने उसको धक्का दिया, इसने उसको धक्का दिया, और महाभारत शुरू। ऐसा ही होता है कि नहीं? वो झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? एक छोटा सा, इसने इसको चिढ़ा दिया था, इसने इसकी ऐसी उड़ा दी थी, बस शुरू। तो ये भी एक तरह का प्राणी संयम है। क्या प्राणी संयम है? कि आज हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज हम सबसे प्रेम से बोलेंगे, आज किसी को तू तू करके नहीं बोलेंगे, आज सबको आप करके बोलेंगे। कितना सरल है? क्यों कठिन है क्या ये बताओ? सरल है ना। कुछ करना ही क्या है इसमें? अरे किसी से अच्छे से दो शब्द बोलने में अपना क्या जाता है? हाँ, मीठा मीठा बोलो। ऐसा बोलो, सुनो ध्यान से। ऐसा बोलना चाहिए कि लोग आपकी बात सुनने को लालायित रहे, लोगों को इंतजार रहे कि कब बाकी लोग बोलना बंद करे और ये व्यक्ति बोले, हम तो इसको सुने। अपनी जो अपन बोलते हैं ना, उस बोलने का वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ ये तो बोलता ही रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो अपन तो अपना काम करो। अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना आपके बारे में, मतलब आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और जो व्यक्ति कम बोलता है, ज्यादा बड़बड़ नहीं करता, आप देखो उसकी बातों की कितनी वैल्यू रहती है। होता है कि नहीं? आसम, स्कूल में टीचर किसकी तारीफ करती है? जो बीच बीच में बोलता है उसकी तारीफ होती है, कि जो क्लास में शांत बैठता है उसकी तारीफ होती है? बोलो रिदम, किसकी तारीफ होती है? जो शांत बैठता है। हर के बराबर। और जो मस्ती करता है, इधर उधर की बातें करता रहता है, खुद भी बातें करता है, पड़ोसी को भी बातों में लगा देता है, टीचर की हंसी उड़ाता है, मस्ती मजाक करता रहता है, उस बच्चे की तारीफ होती है। पता है उसकी तारीफ कौन करता है? कि उसी के जैसे जो दो चार बच्चे हैं ना, खाली वही तारीफ करते हैं। ये झूठी तारीफ है, इन तारीफों में नहीं उलझो। टीचर तारीफ करता है कि नहीं उस बच्चे की? कभी तारीफ नहीं करेगा, उसको हमेशा डांट पड़ेगी। तो ये प्राणी संयम है, हम टीचर की हंसी नहीं उड़ाएंगे। है? समझ आया? ऐसा प्राणी संयम। ठीक है। चलो अगला आवश्यक, ऐसा बहुत हो सकता है, मतलब अपन इसको खोले तो क्या है कि बहुत लंबा भी खुल सकता है ये। हाँ,
घर के एक एक मेंबर पे लेके लगा के देखो, है कि नहीं? तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अब ज्यादा मैंने आपको एक हिंट कर दी है, अब अपने अपने हिसाब से सब लगाना, पर लगा ही लेना, ऐसा नहीं कि खाली सुन लिया, लगाओगे उसको तो मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला, पांचवा आवश्यक है तप। तप, तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध। इच्छाओं का निरोध, निरोध मतलब इच्छाओं को दबाना, कि नहीं दबाना नहीं, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं छडाला में। इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम है तप। इच्छाओं को जीत लेना, कि अगर इच्छा हो भी रही है तो हम उसको दबाएंगे नहीं। तो अपन ने कल भी बात की थी ना, कि अब मन में भाव तो हो गया, तो अब उसको दबाएंगे नहीं, क्या करेंगे? उसको जीतेंगे। दिव्यांश, कल बात हुई थी ना अपनी, कि रात में उपवास का दिन है ध्रुव, और रात में हमको खाने का भाव आ गया कुछ। अब दो ऑप्शन है, या तो उससे भागो या उसको दबाओ। दबाओ कैसे? चलो चलो कोई बात नहीं, किताब पढ़ने लग जाओ, मन डाइवर्ट करो, मन डाइवर्ट करो। तो ठीक है, आपकी वो रात तो निकल जाएगी, पर आपका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा। हो सकता है किसी दिन आपको किताब पढ़ने को ना मिले, और हम उस दिन क्या करोगे? उपवास रहेगा, रात में भूख लगेगी, तो उस दिन क्या करोगे? आज तो तुमने किताब पढ़ के टाइम पास कर लिया, कल तुम प्रवचन सुन के टाइम पास कर लोगे, किसी दिन तुम मंदिर में जाकर के टाइम पास कर लोगे। टाइम पास करना मतलब अपने मन को डाइवर्ट कर लिया, भूख पर अपना ध्यान ना जाए, और अपन अपने मन को कहीं और लगा लो, कहीं और बिजी कर लो। तो ये तो टेम्पररी इलाज है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, साल भर तक चलेगा। फिर कभी आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? ध्रुव, समझ में आया ना? तो ये इच्छा जो हो रही है, कोई भी इच्छा हो सकती हो, अच्छी बुरी कैसी भी, उन इच्छाओं को सम्यक प्रकार से जीतना, इच्छाओं को भागना नहीं, इच्छाओं को दबाना नहीं। क्या बोला दिव्यांश? इच्छाओं को जीतना। जीतना मतलब जो अपन ने कल बात की थी ना, कि उसका एनालिसिस करो पूरा, उसके सामने रख लो। कोई बात नहीं, हम अभी नहीं, अभी हम किताब नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम इसी विचार के बारे में सोचेंगे, लिखेंगे कि रात में खाने का भाव आया तो क्यों आया, और मान लो अगर मैंने रात में खा भी लिया तो इससे होगा क्या। लिखो उसके बारे में ध्रुव। मान लो उपवास है अपना आज, और रात में 10 बजे अपने को क्या खाने की इच्छा हो गई? हलवा खाने की इच्छा हो गई। अब भूख, उपवास है ना, उस दिन तो कुछ भी इच्छा हो सकती है, सुबह से भूखे। अब इच्छा तो हो गई आपकी। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम उस इच्छा को दबा लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको जीते। अगर दबाओगे तो पक्के में आश्रय बंद होगा। क्यों? क्योंकि तुम सोचोगे कहाँ उपवास कर लिया, इससे तो उपवास ही नहीं करते, मेरे सब दोस्त तो बोल रहे थे कि भूख लगेगी, देख ले देख ले, पर मैंने ही उपवास कर लिया, चलो ठीक है अब कर तो लिया है, थोड़ी देर और सहन कर लेता हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आश्रय बंद कर रहे हो, इसमें कोई निर्जरा नहीं है। और तब तो उसको बोलते हैं जो निर्जरा का कारण है, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना दिव्यांश? तपस्या से निर्जरा होती है। तो अगर तपस्या में हम ऐसे भाव कर रहे हैं, तो पक्के में इससे निर्जरा तो नहीं हो रही है। हाँ, अपन ने इसमें भी पढ़ा था ना निर्जरा तत्व में, कि अगर आप नए कर्म बांधते हुए पुराने कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, तो वो निर्जरा कोई काम की नहीं है ना। वो निर्जरा क्या काम की है? कोई काम की नहीं है। तो सम्यक प्रकार से कर्मों की निर्जरा करनी है, सच्चा तप अगर करना है, तो उस समय आप पेन कॉपी लो और बैठो, और लिखो। क्या लिखो? कि चलो आज मैंने हलवा खा भी लिया, भले ही सबको बता के खाया या छुपके से खा लिया। मान लो सब लोग रात में सो गए, और अपन 11, साढ़े 11, 12 बजे किचन में जाके खाने लग गए, तो इससे हो क्या जाएगा? लिखो आप उसके बारे में। क्या हो जाएगा रुचि आंटी? क्या हो जाएगा? कि अपना पेट भर जाएगा ना, अपनी इच्छा शांत हो जाएगी। इच्छा तो देखो तुम्हारी फिर भी शांत नहीं होगी। तुमको ऐसा लग रहा है ना हलवा खाने से इच्छा मिट जाएगी, तो झूठी कल्पना है। तुम हलवा खाओगे, उसके बाद तुमको लगेगा चलो हलवा तो खा ही लिया है, अब क्या करें? अब थोड़ा नमकीन भी खा लो। अब क्या करें? अब पानी भी पी लो। अब दूध भी ले लो। अब ड्राई फ्रूट भी ले लो। अब सब तो ले लिया तुमने, अब काय का उपवास बचा? तो ये बात तो पक्का है कि, क्या पक्की बात है? कि आप एक इच्छा को पूरी करने से
सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। एक के बाद एक इच्छाएं तो होती रहेंगी। अब दूसरी बात, मान लो हमने रात में खा भी लिया, आपको तो ऐसा लग रहा है कि अरे हम तो मर जाएंगे, खाए बिना जीते नहीं बनता, मर जाएंगे मर जाएंगे। तो चलो, तुमने खाना खा लिया और तुम मरे नहीं, तो क्या होगा इससे? क्या होगा कि अभी तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी, हमेशा के लिए भूख मिट गई क्या? तो दिव्यांश, हमेशा के लिए भूख मिट गई क्या? नहीं, भूख तो 6 घंटे बाद वापस लग जाएगी, 3 घंटे बाद वापस लग जाएगी। तो भूख तो फिर भी नहीं मिटी। और इस भाव में तो तुमने चलो खा के भूख अपनी मिटा भी ली। मान लो इस मायाचारी के फल में ऐसी तिर्यंच गति मिलेगी, तो अपना पता है क्या रहता है? जनरली लोगों का ऐसा थॉट रहता है कि वो सिर्फ इसी लाइफ के बारे में सोचते हैं। ध्रुव, अपन आगे की लाइफ के बारे में तो सोचते ही नहीं है। अभी तो चलो तुम्हारे पास में सब कुछ है, तुम तिर्यंच बन जाओगे, इतनी मायाचारी करने का फल तिर्यंच गति है। अब तुम तिर्यंच बन गए, अब तुमको भूख भी लग रही है और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। नरक गति है, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहे। मिलेगा कुछ भी नहीं, वहां पे क्या करोगे? चलो आज तो तुमने उपवास में भी खा लिया। अब एक तपस्या की बात बता रहा हूँ आपको। सम्यक प्रकार से तपो को, इच्छाओं को जीतना, उसका नाम है तपस्या। तप। और सम्यक प्रकार से नहीं जीता, जैसे तैसे करके मन मार लिया, तो ठीक है, उस टाइम तो आपकी गाड़ी आगे चल जाएगी, पर ये लॉन्ग टर्म में आपका साथ नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को? हाँ। तरह, इसलिए अब उपवास मैंने क्यों बोला, क्योंकि जनरली उपवास अपन सब लोग समझते हैं ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। भूख से कम भोजन करना, भोजन ही नहीं करना, रस का त्याग करके भोजन करना, जमीन पर सोना, शरीर को क्लेश देना, मानो धूप में खड़े होकर तपस्या करना, मानो ठंड के दिनों में नदी के किनारे, बरसात के दिनों में पर्वत के पहाड़, पेड़ के नीचे, जैसे काय क्लेश, विविक्त शय्यासन, है ना, इस प्रकार के बाह्य तप। और अंतरंग तप भी होते हैं ऐसे, स्वाध्याय, वैयाव्रत नहीं, स्वाध्याय और क्या होते देखना पड़ेंगे ना, ऐसे व्युत्सर्ग, प्रतिक्रमण, पता नहीं, ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। तो ये सभी तपों का मूल क्या है? तपों का मूल है कि इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, ये तप है। इच्छाओं को दबाना तप नहीं है, ध्यान रखना वापस से। इच्छाओं को दबाना तप नहीं है, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना ये तप है। अब अब आप बोलोगे कि सर इच्छा तो उत्पन्न हो गई, आप बोल रहे हो इच्छा उत्पन्न नहीं होना। तो सुनो, अब जो इच्छा उत्पन्न हुई थी ना, अब जब तुम उसका एनालिसिस करोगे प्रॉपर, तो ये पक्की बात है कि अब कभी वो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे नए नए लड़के होते हैं ना, जो बाइक चलाना सीखते हैं, नए नए बच्चे, तो उनको जोश रहता है। क्या जोश रहता है? तेज स्पीड में बाइक चलाएंगे, हाँ, कट मारते हुए आगे निकलेंगे, सिग्नल तोड़ देंगे, 150 की स्पीड पे बाइक भगाएंगे। क्यों ध्रुव, होता है ना ऐसा? सबको ऐसा लगता है। और क्या हुआ कि वो उसने तेज 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 गाड़ी चलाई और उसका हो गया खतरनाक एक्सीडेंट। भाई ये मानो कि वो बस मरते मरते बचा। तो उसको हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, सब हो गया। 2-3 महीने तक उसका इलाज चला, तब वो ठीक हुआ। अब मुझे बताओ, उसका एक और दोस्त उसके पास आया कि और तेरी तबीयत ठीक हो गई? कि हाँ अभी तबीयत ठीक है, चल बाइक पे घूमने चलते, फिर से तेज चलाएंगे। तो बताओ वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो, जिसका एक्सीडेंट हुआ, इलाज चला, क्या बोलेगा? कि नहीं भैया अब तो सोचना भी नहीं बिल्कुल तेज चलाने की। क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, अब तो सोचना भी नहीं, धीरे धीरे चलाओ। मैं तो बोलता हूँ चलाओ ही मत, पैदल पैदल चलो। क्यों? इतना घबरा गया वो उससे कि वो तो उसको सोचना भी अब मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसका रिजल्ट देख लिया ना, कि तेज चलाने का रिजल्ट क्या है? मौत है, मौत। तो उसने उसका रिजल्ट देख लिया है, इसलिए अब वो कभी भी सपने में भी नहीं सोचेगा कि मुझे गाड़ी तेज चलानी है। समझ में आया राम? क्यों? क्योंकि उसने उस पूरे को भुगत लिया है, उसने वो पूरा एनालिसिस कर लिया है। और सोच के ही नहीं करा है, वास्तव में एक्सपीरियंस करा है उसको उसने। वो गिर भी गया है, उसकी बाइक भी टूट गई, उसकी खून भी निकल गया, उसकी हड्डियां भी टूट गई, उसको फ्रैक्चर भी हो गया, सब हो गया। तो अब वो भूल करके भी, चाहे कितनी ही देर हो जाए, वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट पहुंचेंगे पर आराम से गाड़ी चलाएंगे। ऐसा ही बोलेगा ना दिव्यांश?
ऐसे ही जिस व्यक्ति ने ये पूरा एनालिसिस करा है कि अगर मैंने रात्रि भोजन कर भी लिया तो ऐसा ऐसा होगा, रात्रि भोजन का फल तो निगोद है, नरक है, और डराने का नहीं, सच्चा सच्चा फल। और हाँ, तो मैंने रात्रि भोजन कर लिया मायाचारी से, कल को मर के तिर्यंश हो जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा। अब जिसने इतना एनालिसिस कर रखा है, उसके कभी दोबारा रात्रि भोजन करने की इच्छा भी पैदा होगी क्या? ध्रुव, समझ में आ रहा है क्या एग्जाम्पल लिया था अपन ने? जिसने इतना एनालिसिस कर रखा है, उसके दोबारा रात्रि भोजन करने की इच्छा होगी क्या पैदा? बिल्कुल नहीं होगी। तो यही तो उसका तप था, ये उसका तप था। समझ में आया तप? देखो, एक और उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने बाजार की पानी पूरी खाई है? कभी ना कभी तो खाई होगी सब। शादी में नहीं, शादी वाली नहीं, जो बाजार में रेडी लगाते हैं ना, ठेला लगाते हैं जो चौराहे पर, मार्केट में। नहीं खाई है? अच्छी बात है। जिस किसी ने भी खाई हो। और आपको पता है कि एक मुंबई का एक ऐसा केस आया था बहुत साल पहले का, कि एक पानी पूरी वाला बहुत फेमस था। सुना है किसी ने? न्यूज चैनल पे आया था। आई थिंक मुंबई का था या अहमदाबाद का था, एक पानी पूरी वाला था, बहुत फेमस था। तो बहुत उसकी दुकान चलती थी। अब सब लोगों ने देखा, ये इसमें डालता क्या है, इतना टेस्टी बनता है, ऐसा टेस्ट तो कभी आया ही नहीं। हम लोग तो ट्राई कर करके थक गए, घर में भी ऐसा टेस्ट नहीं आता। पड़ोस वाला भी है पानी पूरी वाला, उसकी दुकान पर तो इतनी भीड़ लगती नहीं है। सुनो फिर क्या हुआ, कि एक दिन मीडिया वालों थे ना, न्यूज चैनल वालों ने उसकी दुकान का छुपके से ऑपरेशन करा, स्टिंग ऑपरेशन करा, माने छुपके से उसके ऊपर नजर रखी। तो अपन देखे तो सही, इसके पानी में ऐसा क्या जादू करता है कि सब पूरा नगर इसका दीवाना है। पड़ोस वाले की दुकान पे तो एक व्यक्ति नहीं, और इसकी दुकान पे देखो तो 15-15, 20-20 कस्टमर रहते हैं। होता क्या है इसके पानी में? तो वो जो छुप करके उसकी जांच पड़ताल करी, ध्रुव, तो क्या पता चला कि वो पानी में क्या करता था, सुसु कर देता था। खुद ही उस पानी के अंदर सुसु करता था, और अपनी यूरिन उस पानी में मिला देता था, और वो सबको पिलाता था। तो वो जो लोग स्वाद ले करके खाते थे ना, वो क्या थी एक्चुअली, वो उसकी यूरिन थी। ठीक है? ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब यूट्यूब पर सर्च कर लेना बोलेगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब ये पूरा का पूरा सच सामने आ गया, पूरा एनालिसिस हो चुका है, पूरी रिपोर्ट अब सामने है, अब कितने लोग उसकी दुकान पे पानी पूरी खाने जाएंगे? क्यों ध्रुव, तुम जाओगे कि नहीं अपने भाई को लेके? अरे क्या बात कर रहे हो? चलो, तुमको फ्री में बस, तुमसे पैसे भी नहीं लेंगे, फ्री में तो खा लोगे उसकी दुकान पे। कि अरे भैया, हाथ जोड़े, हम तो भागेंगे, तुम फ्री में खिलाओ चाहे पैसे देकर हमको खिलाओ, हम तो उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे। सपने में भी नहीं सोचेंगे इसकी दुकान पे जाने का। अरे यही बोलोगे ना? तो जिस व्यक्ति ने जो कषाय, जो सामने जो भी भाव आया, जो भी इच्छा आई, उस इच्छा को जब उसने जीता, जीता मतलब उससे भागा नहीं, उसके ऊपर डटा रहा, उसका पूरा ऑपरेशन कर लिया कि देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये इसका फल है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये इसका फल है। तो जिसके सामने पूरी की पूरी पिक्चर उसको दिख रही है, वो व्यक्ति उन इच्छाओं को करेगा भी क्या वो? समझ में आया? इच्छाओं का निरोध, रुचि आंटी, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं को जीतना। क्योंकि क्या है कि इच्छाएं दबाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इच्छा दबाने के फल में तो पक्के में तिर्यंच गति। क्यों? क्योंकि आप इच्छा दबा रहे हो मतलब मायाचारी कर रहे हो। आपके मन में तो इच्छा हो रही है कि मैं इसको भोग लूं, आपके मन में तो इच्छा हो रही है कि मैं इसको पी लूं, खा लूं, पर अब कर नहीं सकते, तो मन में तो कुछ और है और बाहर कुछ और ही चल रहा है। तो ये तो मायाचारी हुई ना। तो मायाचारी का फल निर्जरा तो नहीं है, यह बात तो पक्की है दिव्यांश। मायाचारी करके निर्जरा हो सकती है क्या? नहीं, मायाचारी कषाय है, और कषाय तो आसनो बंध का कारण है, इसलिए निर्जरा तो नहीं हो सकती। तो निर्जरा होगी कैसे? कि सम्यक प्रकार से तप करने से, सम्यक प्रकार से इच्छाओं की उत्पत्ति ही ना हो, इच्छाओं को हम जीत ले, इच्छाएं हो जावे शांत, तब इच्छाएं शांत हो गई, इच्छाएं शांत हो गई।
ऐसा व्यक्ति जिसकी अब कोई इच्छा ही नहीं बची है, वो होते मुनिराज। ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई इच्छा ही नहीं बची है, वो होते भगवान। ये है तपस्या और तपस्या का फल। ठीक है। अब अपने को तपस्या कितनी लगती है खाली, कि हमने त्याग वो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा तप हो गया। 10 दिन को उपास करा तो तप हो गया। अष्टानिका में 8 दिन तक हमने हरी नहीं खाई, हम तो बहुत बड़े तपस्वी। कि वेरी गुड। पर पहले ये बताओ, आपकी इच्छाएं रुकी कि नहीं रुकी? आपने हरी नहीं खाई, बहुत अच्छा करा, तालियां। ठीक है। पर आपकी इच्छा रुकी कि नहीं रुकी? अपने को तो वो मेन पकड़ना है ना, इच्छा। कि नहीं, वो जैसे ही चातुर्मास लग जाते हम तो आम खाना बंद कर देते हैं। कि वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा करते हो। पर आपकी अच्छी बात है, पर आपकी इच्छा रुकी कि नहीं रुकी? कि नहीं, इच्छा तो अभी भी बहुत होती है। तो जब पड़ोसी आम खरीदता है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि काश अपन भी एक आध खा लेते। तो तुम्हारा फटाफट कर्मों का बंद हो ही रहा है। तुम ये मत सोचो कि आम नहीं खाने से तुम्हारे कर्मों का संवर हो गया होगा। वो आश्रव बंद तो चल ही रहा है ना, क्यों रुचि आंटी? वो अपने मन में भाव तो चल ही रहे अभी तक। तो ऐसे व्यक्ति को अपन तपस्वी बोलेंगे क्या? उसका तप कहलाएगा क्या वो? कि तप नहीं कहलाएगा। अकेला भोजन छोड़ देने से तप नहीं होता है। इच्छाएं छूटी की नहीं छूटी। पकड़ना किसको है अपने को? ध्रुव, किसको पकड़ना है? इच्छाओं को। इच्छाएं छूटी की नहीं, क्यों? क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके कि जो आश्रव है, आश्रव कैसे होता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और योग में मन, वचन और काय, ये तीनों है। तो आप मन में भी जो सोच रहे हो ना, उससे भी आपका आश्रव तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जब तक मुंह से बोलोगे, आप हाथों से जाकर के आम खाओगे, तभी कर्मों का आश्रव होगा। वो तो चल रहा है। मन से सोचोगे तो भी चल रहा है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कि इच्छाओं को जीतना ही कर्मों का निर्जरा का कारण बनेगा। इच्छा निरोधस तप और तपसा निर्जरा, ये सूत्र है ना। तो इच्छाओं का निरोध वही तप है, और तप से निर्जरा होती है। अब जो व्यक्ति की इच्छाएं नहीं होंगी, उसकी निर्जरा क्यों नहीं होंगी? अब देखो, अब इच्छा, एक और बात बता दूं आपको अच्छी सी। अब खैर ये अभी अपनी भूमिका में नहीं है, मैं थोड़ा हाई लेवल पर बताता हूँ। वाह, यशोदा और मुनिराज जंगल में विराजमान है, और श्रेणिक महाराज वहां पर आए। उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया। ठीक है, अरहम। अब देखो, यशोधर मुनिराज की तपस्या, यशोधर मुनिराज की तपस्या। एक तपस्या तो आप लोग सब समझते हो कि भैया बैठे, हिले भी नहीं, इधर उधर देखा भी नहीं, भागे भी नहीं। ये तपस्या तो सब लोग समझते ना। एक और तपस्या बताऊं उनकी। उनकी ये इच्छा भी नहीं हुई कि कोई आकर के इस सांप को हटा दे। ये इच्छा भी नहीं हुई। पकड़ में आई बात? इच्छाओं का अभाव। अब भले सांप रहे या कोई सांप हटा भी दे, हमें अब किसी से कुछ भी नहीं अपेक्षा है। ये है तप। ऐसा नहीं कि है भैया देखो हम तो मुनिराज है, ए बेटा इधर आओ, ये सांप हटा दो, देख हम तो मुनिराज है, हम तो नहीं हटा पाएंगे, तुम हटा दो, तुम हटा दो। इसका नाम तप नहीं है। कि नहीं नहीं, महाराज बहुत बड़े तपस्वी, क्यों? इन्होंने पता है अपने हाथ से नहीं हटाया सांप। तो हाथ से नहीं हटाया तो क्या हुआ? तुमने किसी को बुला के हटवा लिया। अरे, कोई इस सांप को हटा दे, ये इच्छा तक जिसके पैदा ना हो। और दूसरी बात, वो श्रेणी का बुरा हो जाए, उसने मेरे ऊपर उपसर्ग करा, ऐसी इच्छा भी पैदा ना हो, इसका नाम है तप। अब जो ऐसे तपस्वी होंगे, उनकी निर्जरा क्यों नहीं होगी? पकड़ मारी है मेरी बात? अपन तप की बात कर रहे हैं। तप। और जहां भी देखो, झट से अपन तप को पता है काय में छोड़ते, काय से जोड़ते हैं, क्रियाकांड से जोड़ते हैं। तप को क्रियाकांड से जोड़ा जाता है। हाँ। ये बाजार में नहीं खाते, ये रात में नहीं खाते, ये घास पे नहीं चलते, ये बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। पर इतना तो बताओ, आपने इच्छाओं पर कंट्रोल करा? कि अगर आपने इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर आप
पूरा गेम अभी नहीं जीते हो, अभी आधा ही गेम हुआ है, आप अधूरे में ही रह जाओगे। रुचि आंटी, 6 डाला में अपन बात करें तो वो बोल रहे हैं कि तुमने रात्रि भोजन आज छोड़ा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अनंत बार तुमने रात्रि भोजन छोड़ा। ध्रुव, अनंत बार तुमने, अरे जब मुनि व्रत धार अनंत बार, पढ़ा कि नहीं? अनंत बार तुम मुनि भी बन चुके हो, तो फिर कमी कहाँ पे रह गई? इच्छा ही नहीं मिटी, वो मोह नहीं मिटा, वो मिथ्यात्व नहीं मिटा। समझ में आया? तो ये है तपस्या। अब उस तपस्या को आप कुछ भी रूप दे दो, उस तपस्या को आप भूख से कम खाने का रूप दो, उस तपस्या को आप बिल्कुल ही नहीं खाने का रूप दो, उस तपस्या को आप जमीन पर सोने का रूप दो, तो वो भी तो तप है ना। अरे कोई व्यक्ति गादी पर नहीं सो करके जमीन पर सो रहा है, तो उसकी आराम से सोने की जो इच्छा थी, उसने उसकी उस इच्छा को जीत लिया, तो उसका तप हुआ। बोलो दिव्यांश। सर, जब यशोधर मुनिराज जी को कोई इच्छा वगैरह नहीं हुई तो उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बढ़िया। यशोधर मुनिराज को कोई इच्छा नहीं हुई तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि सुनो, केवल ज्ञान होने के लिए उस लेवल की रीत रखता चाहिए, यूं बोले शुक्ल ध्यान चाहिए। सरल भाषा में बोले तो शुक्ल ध्यान, कषायों का अभाव, उस रूप कषायों का भाव नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं आपको, केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं। क्या बोला मैंने? केवल ज्ञान हो जाए ऐसी भी इच्छा नहीं। और बताऊं, थोड़ा नीचे उतर के, सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी भी इच्छा नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, अब ये तो बहुत हो गया है। कम से कम सम्यक दर्शन की तो इच्छा होनी चाहिए ना। कि सुनो, तुम्हारे इच्छा करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, वो तो होना होगा, तो होगा। तो हम क्या करें, हम, आप ये बताओ हम क्या करें? हम सम्यक दर्शन की भी इच्छा नहीं करें? क्यों? और हम सम्यक दर्शन की इच्छा करना तो अच्छी बात है ना। क्यों रुचि आंटी? अपन रात्रि भोजन, गाजर का हलवा, आलू की कचौरी, इसकी तो इच्छा नहीं कर रहे, सम्यक दर्शन की इच्छा कर रहे हैं ना। ये तो अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए ना। हाँ। अब किसी को सम्यक दर्शन हो गया मान लो, अब उसकी इच्छा कि सम्यक दर्शन बना रहे, सम्यक दर्शन चला नहीं जाए, सम्यक दर्शन चला नहीं जाए। अब ये इच्छा है, बताओ वो इच्छा अच्छी है कि नहीं है? ये बताओ। है? क्या कहना है, किसी को कुछ कहना है? अरे उदाहरण, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ठीक है। अब मेरे ही अगर ऐसी इच्छा हो रही है, मैं मिथ्या दृष्टि ना बन जाऊं, मैं सम्यक दृष्टि ही बना रहूं, तो ये मेरी इच्छा अच्छी है कि नहीं? बोलो। हाँ सुनो, एक एक सेकंड, वो किताब में खोल के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, आपको वो लाइन पढ़ करके बताता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। 1 सेकंड। इसमें गूगल पे मिल जाएगा। 1 मिनट। हाँ, आपको मैं वो उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी मेरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि इच्छा है तो क्या है, बाकी चीजों की इच्छा ना हो तो वो तो चलेगा, पर इन चीजों की इच्छा होने में क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन बना रहे, केवल ज्ञान हो जाए, क्यों, तीर्थंकर भगवान के दर्शन मिल जाए, ऐसी इच्छा तो होना चाहिए ना। समो शरण मिल जाए, ऐसी इच्छा, भावलिंगी मुनिराज मिल जाए। अब मैं थोड़ा ऊपर बोल रहा हूँ आपको। हाँ, थोड़ा ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको, देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। कहाँ है, ये रहा। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? है ना? अब ये सबसे पहले ही आपको एक भजन दिखेगा, चाह मुझे है दर्शन की। दिखा? तो आप बोलोगे ऐसा तो भजन लिखा है, हमको भगवान के दर्शन की चाह है, इच्छा है भगवान का दर्शन हो जाए। कि है, बिल्कुल सही बात है, पर मैं आपको और बिल्कुल ही ऊपर की बात बता रहा हूँ। क्या ऊपर की बात बता रहा हूँ? देखना 1 मिनट। हाँ, ये देखो क्या लिखा है इसमें।
वाह, पढ़ोगे साथ में? एक मिनट जूम करूं? लो। विनाशी बाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। अब देखो, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसके बाद तो सुनो। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अब देखो क्या लिखा है, आखिरी में तो गजब ही लिखा है कि अब तो शिव पद की भी चाह नहीं है। क्यों? मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है कि अरे सहज जीवन हमारा है। हमारा जीवन तो फिर भी सहज है। हमारा जीवन मतलब मैं आत्मा, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो मोक्ष में भी जाने के बाद ज्ञान स्वभावी ही तो रहूंगा। तो अब तो मोक्ष की भी इच्छा चली गई। केवल ज्ञान हो जाने से क्या हो जाएगा? है तो मेरा ही, अरे मेरे ही तो ज्ञान गुण की पर्याय है। क्यों? केवल ज्ञान बढ़ा है कि आत्मा बढ़ी? बोलो जल्दी। केवल ज्ञान बढ़ा कि आत्मा बढ़ी? दूसरा उदाहरण देता हूं पहले। क्यों? नींबू बढ़ा, ध्यान से सुनना भाई, नींबू बढ़ा कि खटास बढ़ी? अब बोलो, नींबू बढ़ा कि खटास बढ़ी? नींबू, क्योंकि नींबू है तो खटास है। क्यों? नींबू बढ़ा कि पीलापन बढ़ा? कि नींबू है तो पीलापन है, नींबू है तो गोलाई है, नींबू है तो चिकनाई है। अगर तुम नींबू को हटा दो और फिर इन सबको लाके बताओ, बिना नींबू के ये सब चीजें होंगी क्या? शक्कर बढ़ी कि मिठास बढ़ी? रुचि आंटी, शक्कर, है ना? ऐसे ही आत्मा बढ़ी कि केवल ज्ञान बढ़ा? अभी भी लगता है केवल ज्ञान बढ़ा। अरे केवल ज्ञान बढ़ा नहीं, आत्मा बढ़ी। क्यों? अरे केवल ज्ञान तो खाली एक पर्याय है, ओनली सिंगल पर्याय। ऐसे केवल ज्ञान जैसी अनंतो, कितनी, एक दो तीन चार नहीं। देखो क्या लिखा है, एक मिनट, क्या लिखा है? अनंतो शक्तिया उछले, सहज सुख ज्ञानमय दिल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा। अरे केवल ज्ञान तो खाली एक शक्ति है, माने एक गुण की ओनली एक पर्याय। ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की एक पर्याय है जिसका नाम है केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान जैसी अनंतो पर्याय कहाँ है? इस आत्मा में है। तो अब तो मुझे केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं है कि सब सम्यक दर्शन की। अरे सम्यक दर्शन भी तो पर्याय ही है। किसकी पर्याय? कि आत्मा द्रव्य, दर्शन गुण और सम्यक दर्शन पर्याय। समझ में आया? मैं बिल्कुल आपको भटका नहीं रहा हूं कि अब आप सब कुछ छोड़ दो। छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं छूटे तो इतना तो विचार होना चाहिए कि इच्छा तो दुख रूप ही है। तुमको सम्यक दर्शन की इच्छा रहे और सम्यक दर्शन चला जाए, तुम पक्के में दुखी होगे। और ये ऐसा बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन चाहे रहे या न रहे, मैं सदा से आत्मा हूँ, आत्मा था और आत्मा ही रहूं। अब जिसको इतना सब कुछ भरोसा है, उसको काय का दुख, काय का स्ट्रेस, काय की टेंशन? समझ में आया? ये है तप, और ये तप पूर्वक निर्जरा, और इस निर्जरा से मोक्ष। ऐसा जीव भगवान क्यों नहीं बनेगा? ऐसा जीव ही भगवान बनेगा। ठीक है, विचार करना। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।